Hello, praise the Lord, everyone. I came here only for you guys because I'm very excited today. I'm going to be blessed from Lord Jesus Christ. Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीहा, कोई धर्म गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई ज्ञानी ज्ञानी सामर्थ्यवाली नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अल्फा ओमेगा आदि अंत सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उनके सांस से हम जी रहे हैं, उनके है ना सांस ले रहे हैं, है ना। वही हमारा आंख खोलता है, वही हमारा आंख बंद करता है, जीवन वही देता है, जीवन वही लेता है। तो उसको आपको सामने लेके आया हूँ। तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है, हमारे दुख और कष्टों से छुटकारा देने वाला और हमें मृत्यु से बचाकर अनंत का जीवन स्वर्ग में देने वाला परमेश्वर के है ना सुसमाचार को लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आज आपको जीवन देना चाहते हैं, पापों से छुटकारा दे के आपको परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए संगति में लेना चाहते हैं। तो आपको आज ये वचन सुनकर सिर्फ विश्वास करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का पुत्र यीशु मसीह को कुछ भी दे नहीं सकते। उन्होंने भी बोला है, सिर्फ मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी देने योग्य है ही नहीं। तो इसलिए आज मैं कोई धर्म को लेकर बात नहीं करने वाला। मैं कोई धर्मी भी नहीं हूँ, हाँ, मैं किसी धर्म को मानता भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हमारा पिता है। पिता का आज्ञा पुत्र पालन करते हैं, तो हमें आज्ञा पालन करना है। और परमेश्वर का पुत्र ईश्वर और ईश्वर का पुत्र भी हम है, तो हमें भी वही यीशु मसीह के समान, ईश्वर के समान बनना होगा, तब हम अनंत काल का जीवन जी सकते हैं। मनुष्य पापी है, उस मनुष्य को पापी से है ना धर्मी बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आज से 2025 साल पहले इस धरती में आए हुए थे और उन्होंने सुसमाचार दिए। उस सुसमाचार के बारे में आपको मैं आज बताने आया हूं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बाइबल का पुस्तक निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में जाएंगे, चैप्टर 3 में। तो वहां लिखता है, मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेबा नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। किसको? मूसा को। मूसा अगम भक्ता को परमेश्वर ने काटिले झाड़ी के बीच में, आग के लहू के बीच में दर्शन दिया और आग के लहू के अंदर से आवाज आई। परमेश्वर बातें कर रहे थे, इसके बारे में आप जान पा रहे हैं अभी। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। ये कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। जबकि है ना होरेबा पर्वत में, पहाड़ में अपना भेड़ बकरी चराने गया था। कौन? मूसा अगम वक्ता। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस झाड़े के इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है, अर्थात क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? तो उसने कहा, इधर पास मत आ। किसने कहा? परमेश्वर ने। और अपने पांव से जूतियां को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो क्या है? पवित्र भूमि है।
तो फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। अपना मुंह क्या किया? ढांप लिया। ठीक है। और इसको और स्पष्ट करने के लिए हम चलते हैं व्यवस्था का 18 का 15 में हम पढ़ेंगे। हम्म 18 के 15 में यहां लिखते हैं, यह परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा, सॉरी यहाँ नहीं, और इसको थोड़ा सेट करना था ना, कहाँ पे मुझे जाना है, निर्गमन का पुस्तक, 33 का 20 में, 33 का 20 में, 33 का 20 में यहाँ हमें मिलता है, 33 का 20 में, 33 के 20 में हम पढ़ते हैं, किधर है 33 के 20 में, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। अर्थात परमेश्वर का मुख का दर्शन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब परमेश्वर के साथ जब मूसा बातें कर रहा था, तो है ना, मूसा ने कहा, हे परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा था, तो मूसा, अगर मेरा, है ना, फेस अर्थात मेरा चेहरा देख के कोई भी इंसान जीवित रह नहीं सकता, तो हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि वो अगमय ज्योति में रहते हैं और वो असीम पराक्रमी परमेश्वर है। तो वो इतना महापवित्र है, तो इंसान क्या है? हम पापी है, क्योंकि हम छीन घड़ी में पाप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम पाप के साथ परमेश्वर को देखेंगे, तो परमेश्वर हम क्या करेंगे? भस्म कर देंगे। तो इसीलिए यह बोल रहे हैं कि फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर यह कह रहा है। किससे? मूसा से। मूसा से कहना ही आज सारा संसार के लोगों से कह रहे हैं। तो इस ढंग से हमें समझना होगा, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, है ना, जीवित नहीं रह सकता। तो इसीलिए आज लोग बोलते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, हमें दिखा। मरने का माने क्या? नहीं, है ना। इसीलिए परमेश्वर स्वयं जानते हैं, लोग मुझे देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो मेरे को देख नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने इंसान का रूप धारण करके अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और वो पुत्र के साथ ही प्रभु परमेश्वर यहोवा थे, है ना। प्रभु ने क्या बोला? तूने मेरे को देख लिया, समझ ली, पिता को देख लिया। जो पिता मुझे बोलते हैं वही मैं तुम्हें बताता हूं, पिता मुझे जो बताते हैं वही आपको सिखाता हूं, प्रभु ने बोला। तो इसीलिए परमेश्वर ने सच में मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं अपने पुत्र के द्वारा होकर इस पृथ्वी में जाता हूं करके, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वयं यह परमेश्वर आए हुए थे आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी में। तो ये वचन कहां से हम प्रमाण करें, है ना। प्रमाणित करने के लिए आपको यहाँ भविष्यवाणी करते हुए, भविष्यवाणी देते हुए आपको यहाँ मिलेगा। व्यवस्था विवरण 18 के 15 में यहाँ लिखते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा मेरे सम्मान, है ना। सारा संसार आज क्या करना चाहता है? जिसे बोलते हैं कि, है ना, पवित्र आत्मा उनका नाम है, उनका नाम ही पवित्र है ना। प्रभु यीशु मसीह के पिता का नाम क्या है? पवित्र है। और यीशु भी क्या है? पवित्र है। और वो दोनों का नाती वो भी पवित्र आत्मा है। तो इसलिए तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे सम्मान, परमेश्वर यहोवा क्या कर रहे हैं? तुम मुझे देखना चाहते हो, मेरे समान एक नबी को भेजता हूं, एक अगम भक्ता को भेजता हूं, वो पुत्र बन के आएगा, है ना।
भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हमें उसी की सुनना। वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह को ही जानना है तो हम परमेश्वर मिलते हैं। परमेश्वर को अगर जानना है तो प्रभु यीशु मसीह में हमें ग्रहण करना होगा, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है, बाइबल कहती है, ठीक है ना, मिस्ट्री है। तो यहाँ क्या हुआ? प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इसको और प्रूव करने के लिए आपको फिर हम चलते हैं यशायाह 7:14 में, है ना। यशायाह 7:14 में यहां लिखते हैं, क्योंकि यहां लिखते हैं 10 से पढ़ते हैं, यशायाह 7 का 10 से 14 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा आहाजा, है ना, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। परमेश्वर कह रहे हैं, लेकिन आज राजा ने क्या कहता है? चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, है ना, मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। हमें किसी भी बात में परमेश्वर से परीक्षा नहीं करनी है। हमें सिर्फ उनको वचन को ग्रहण करना है, आज्ञा पालन करना है और दीनता में, नम्रता में रहना है। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को, है ना, उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? तो इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये पुत्र कौन देता? ये पुत्र के द्वारा होके स्वयं यह परमेश्वर आए हुए थे, जिसने सारा सृष्टि रची, जो हमारे देखने में आते हैं, है ना। वो परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह के, है ना, शिक्षा में चलना है, उन्होंने बताए हुए रास्ते में चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन ही मैं हूं, मैं भी नहीं, मैं ही हूं। अर्थात उनकी सेवा है, इस जगत में उद्धार करने वाला परमेश्वर कोई है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी, कुंवारी किसको बोलते हैं? जिसको शादी नहीं हुई और जिसका महीना भी नहीं हुआ, जो ब्लडिंग होता है वो भी नहीं हुआ, उसको कुंवारी कन्या बोलते हैं। कुंवारी कन्या को परमेश्वर यहोवा ने अपना सामर्थ और शक्ति से गर्भधारण बनाया, प्रभु यीशु मसीह को वहां उत्पन्न किया और वो इज़राइल में पैदा हुए थे आज से 2025 साल पहले, ठीक है ना। वो उनको ये प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, छुटकारे के लिए, हमारे पापों के बलि चढ़ने परमेश्वर यहोवा ने भेजा था। क्योंकि इंसान पापी है, वो पाप से छुड़ाने के लिए एक पवित्र जन को मरना था। तब पवित्र जन मरा और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम उनको विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षा में चलते हैं, और हम भी क्या होते हैं? पवित्र होते हैं, धर्मी होते हैं, और हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा स्वर्ग में। अन्यथा हम अगर उसको विश्वास ना करें और परमेश्वर के बारे में हम गणगण करें, यानी कुड़कुड़ाएं, तो हमें अनंत का ज्वालामुखी, अनंत का गंधक और आग में सड़ना पड़ेगा अनंत काल तक। वहां मृत्यु नहीं है, सड़ते रहना, चिल्लाते रहना है। इसको आपको बहुत बहुत ध्यान देकर सुनना होगा, समझना होगा और विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करना होगा। अन्यथा आपको सजा दिया जाएगा और आप भस्म हो जाएंगे। तो इसके लिए परमेश्वर ने प्लान किया है कि मानव जाति से इतना प्रेम किया, उन्होंने स्वयं बोला है। यूहन्ना 3:16 में आइए, वहां पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 में क्या बोलते हैं? यूहन्ना 3:16 में हम चलते हैं। यहाँ लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए? मरने के लिए, बलि चढ़ने के लिए, काटने के लिए, है ना, पवित्र लहू बहाने के लिए। पवित्र लहू बहाया और हमारा उद्धार हुआ। सिर्फ हमें विश्वास करना है और उनके बताए हुए रास्ते में चलना है, पाप से बचना है, सबसे प्रेम करना है। एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल भी दे दो और उसको बोलो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मुझे आशीष मिलेगी, तो आप और धन्य हो जाएंगे और परमेश्वर के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसी करें और आपको बहुत आशीष दें। दोबारा पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, हर एक, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास क्या करना है? अच्छा, यह परमेश्वर ने आज से 2025 साल पहले हमारे पापों के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा था और उनको मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर वो जीवित हुए। इस चीज को विश्वास करना है। अब अगर आप विश्वास करेंगे तो इसी घड़ी आपको आनंद, शांति आत्मा में पाएंगे और आप जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रेमी है। ठीक है, हमें बचाने के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और तीसरे दिन जी उठे। क्यों? क्योंकि जो पाप था वो खुद का, उनका पाप नहीं था। उन्होंने कभी भी 33.5 साल की उम्र तक उन्होंने इस पृथ्वी में सेवकाई की, अर्थात जीवित रहे। और 30 साल की उम्र होने के बाद 350 सेवकाई की। उन्होंने कभी भी छल की बात उनके मुंह से नहीं निकला। बाइबल ऐसी कहती है। तो यहाँ क्या कहते हैं, और एक बार पढ़ते हैं, अच्छा लगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने किसने? परमेश्वर यहोवा ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, पाप से उद्धार पाए। ठीक है, और ये बात हुई। ठीक है, और हम चलते हैं, थोड़ा मैंने टॉप मार दिया, कोई बात नहीं। मत्ती 1:21 में जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखता है, मत्ती की पुस्तक में चलते हैं, मत्ती की पुस्तक में आइए 1:21 में यहाँ लिखता है, वो पुत्र जनेगी, जो भविष्यवाणी हुई थी यशायाह 7:14 में, है ना, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। ये 3 लोगों के बीच बातें हो रही है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहे हैं। किससे? है ना, मरियम का हस्बैंड, अर्थात मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, है ना, मंगनी हुई थी। तो सपना में दर्शन देकर स्वर्गदूत उससे कह रहे हैं, जोसेफ से, मरियम के होने वाला पति से, यहाँ कह रहे हैं, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सारा संसार में जो इंसान है, उनके लोग, हम प्रजा है उनके, वो हमारा राजा है। तो राजा अपने प्रजा के लिए, उद्धार के लिए आया है। तो ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं उनके पापों से उद्धार करेगा, है ना, उद्धार करेगा। और हम आगे चलते हैं, फिर यूहन्ना 3:16, 17 में हो गया, और यूहन्ना 5:24 में चलते हैं। यूहन्ना 5:24 में आइए, यूहन्ना 5:24 यहाँ लिखता है, देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, यह आपको मिलेगी और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और उनके, है ना, शिक्षा में, उनके कहे हुए रास्ते में चल रहे हो। क्यों? आप पाप नहीं कर रहे हो। तो पाप नहीं करोगे
तो कोई सरकार, कोई कानून, कोई पुलिस आपको कुछ करेगा? नहीं करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु है ना, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है ना? अगर आप विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आपका अनंत काल का जीवन इसी धरती से शुरू होता है। और ये मैंने किया और मैं अनंत काल का जीवन प्राप्त कर चुका हूँ। ये वचन मेरे में पूरा हो चुका है। ठीक है? तो ऐसे ही और आज से प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, इसको प्रूव करने के लिए आपको मैं लेकर चलता हूँ। 3 रात 3 दिन बाद जीवित हुए थे, यही हमें सुसमाचार सुनाना है। पहला कुरिन्थी 15 का 3 में चलते हैं। 15 का 3 में यहाँ लिखता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी और वही बातें आपके साथ में पहुंचाता हूँ जो मुझे पहुंची थी। ये भी मुझे पहुंची थी, यही बात आपके साथ पहुंचा रहा हूँ। क्या बात है? ये दिखते हैं पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले इस जगत में थे और उनको भविष्यवाणी किया हुआ था और ये भविष्यवाणी यहाँ पूरा होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करना है। और दुनिया में आपको कुछ भी करके आपको कभी भी कदापि उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि सारा सृष्टि का है ना रचनाकार प्रभु यीशु मसीह ही है। ये वचन हमें कहां से मिलता है? आइए यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, यूहन्ना 1 अध्याय में लिखता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है? आज ये वचन आप सुन रहे हैं, क्या है? ये वचन ही जो मैं बोल रहा हूं, यही क्या है? परमेश्वर है। हमने जब मम्मी के पेट में है ना गर्भधारण होती है, जब हम निकलते हैं, हमारे भेजे में कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। हमें रोना भी नहीं आता है ना, मम्मी बोलना भी नहीं आता, पापा भी बोलना भी नहीं आता। जब हम बढ़ते जाते हैं, इंसान क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर ही बोलते हैं। तो हमें ये कान से सुनाई देता है, देखते रहते हैं, आंख से देखते रहते हैं, मुंह से है ना नाक से सुनते रहते हैं, कान से सुनते रहते हैं। तो अंदर क्या करता है? हमारा दिमाग काम करने लग जाता है, फिर जो सुना वही बोलने लग जाता है। तो यहाँ क्या बोलते हैं? बच्चा परमेश्वर को जानने के लिए क्या करते हैं? हम किसी से बात करते हुए परमेश्वर वचन सुनते हैं, फिर हम भी क्या करते हैं? बोलने लग जाते हैं बच्चा से, है ना, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो आदि में क्या था? शुरुआत में आदि में वचन था, जो आज हम हर दुनिया में पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं। क्या था वो? क्या है? वचन है ना? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या था? वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना? ये वचन कौन है? परमेश्वर यहोवा है, यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और वही यहोवा यहाँ क्या था? 14। और वचन, ये वचन क्या? देहधारण हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आज से 2025 साल पहले इजराइल में, बेथलेम का छोटा गांव नासरत में, इजराइल का है ना, इजराइल देश का कैपिटल यरूशलेम में, यरूशलेम के छोटा सा शहर बेथलेम के छोटा सा गांव नासरत में, वहां पैदा हुए थे मरियम द्वारा। ठीक है? ये परमेश्वर है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, है ना?
और बोला था ना कि वचन परमेश्वर देहधारण हुआ, हमारे साथ डेरा किया, देहधारी शरीर में प्रकट हुए। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का भेद है। परमेश्वर परात्मा बोलते हो ना, परात्मा नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा बोलना है। वो पवित्र आत्मा है, लोगों ने परात्मा बोल दिया। ये क्या होता है परात्मा? चलो दोबारा, है ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ, उत्पन्न हुआ। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन ही कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो हमारे सारा सृष्टि में देखने आता है, आकाश, है ना, चांद सितारे, है ना, हवा, पानी, हुरी, पेड़ पौधा, इंसान, मट्टी, ये वो सब कुछ किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। यहाँ लिखता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, उसी से हुआ। इसमें जीवन था, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। आज वही ज्योति मेरे अंदर आई है, प्रभु यीशु, और वही मुझे सिखाते हैं, वही मुझे जीवन देते हैं। मैं मृत्यु से छुटकारा पा चुका हूं। ठीक है। ज्योति क्या होता है? ज्योति अंधकार में चमकती है, और मैं सारा 40 वर्ष तक अंधकार में था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा कार्य क्या है, मुझे कुछ क्यों ढूंढना है। लेकिन 40 वर्ष तक मैं क्या कर रहा था? जानवर की तरह खाने की तलाश में ढूंढ रहा था। इधर जाओ खाना, उधर जाओ, उधर खाना, उधर जाओ, उधर खाना। पैसा 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 किस लिए कमाते? खाने के लिए, है ना। ये पेट इतना धोखेबाज है, इसी के चक्कर में पड़ रहे हैं सारा संसार। ठीक है ना। जितना हम खाने के तलाश में रहते हैं, शारीरिक भोजन, इससे ज्यादा हमें आत्मिक भोजन खाने की तलाश में रहना चाहिए, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिल सके, प्राप्त हो सके। लेकिन जो हम सांसारिक भोजन खाते हैं वो तो हमें एक दिन नाश करेगा, है ना। वो धोखे धोखे का खाना है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर का वचन खाना है। तो उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, अर्थात आया उपस्थित हुआ, जिसका नाम यौना था। यौना ने प्रभु यीशु मसीह को रास्ता ठीक करने आया था, है ना। वो हो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दें, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। कौन? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्यों की प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। पहले ही बता दिया गया था, मसीह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। क्योंकि ये बात सिर्फ इजरायली को याद था, क्योंकि वो बाइबल पढ़ते थे, है ना। वो अपने घर में आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण ना किया। अपने घर में आया, लेकिन घर वाले ने ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं आज परमेश्वर यहोवा का नाती, प्रभु यीशु मसीह का पुत्र हूं। उन्होंने मुझे अपना बेटा होने के अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो न तो लौ से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं अब परमेश्वर में उत्पन्न हुआ हूं, और मुझे नया जीवन मिली है। तो इसलिए आपका ये सुसमाचार आज बहुत बहुत ग्रहण योग्य होना चाहिए, और आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है, स्वयं प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, आप कौन हो मैं नहीं जानता, मेरा विश्वास बढ़ा दीजिए, ताकि मुझे अनंत जीवन मिल सके। ऐसा आप प्रार्थना करना, प्रभु बहुत भला है, वो बहुत आपको आशीष देंगे। ठीक है। और थोड़ा और आपको एक और देता हूँ, कैसे आपको उद्धार होगा। यहाँ लिखता है एफिसी, नहीं एफिसी, चलो एफिसी में ले, एफिसी 1 का 7 में भी है।
एपीसी, ठीक है, यही है। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करो, क्योंकि तुम मेरे अब मन में आ बसे हो, और मेरे कैद में आ सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह है। ये क्या किया? ईपीसी सॉरी, ईपीसी तो है, हाँ ईपीसी था, योना। चलो पहले योना में जाते हैं ना, हाँ पहले योना में जाते हैं, वहाँ भी है। हाँ पहले योना 1 का 7, वहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह को लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है, ये बताना चाहता था मैं। ईपीसी में 1 का 7 में था, 1 का 7 में पहले योना जाता हूँ, आपको क्लियर मिलेगा। हाँ पहले योना 1 का 7। हाँ यहाँ लिखता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से क्या करें? सहभागिता करते हैं, और उसके पुत्र, किसका पुत्र? यह परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पुत्र है ना, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। अर्थात सब बातों, जो गलत बातें, जो गलत खाना बिजाना, सब जो हम पाप करते हैं, उससे क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा, क्योंकि ये पवित्र लहू है, हमें इसमें विश्वास करना है। ठीक है, ये आपके लिए प्रमाण था, और ये वचन को सुन के बहुत आपको आशीष हुई होगी। और विशेष बात है, इस धरती में जीवन नहीं है, जीवन पाने के लिए यहाँ संघर्ष है। जो अंधकार का दुष्ट से लड़ाई करके जो क्या बोलते हैं, जीतता है ना, वो ही अनंत काल का जीवन पाएगा। आपको अंधकार का दुष्ट शैतान से लड़ना है। किससे लड़ना है? वचन से। वचन से लड़ के हमारे जीवन जो पाप करते हैं उनको क्षमा करना है। क्षमा करना ही हमारा जीत है, और हम क्षमा करेंगे और उसको भी उद्धार मिलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला, कितना 32, इसलिए प्रभु ने बोला थोड़ा, चलो कोई नहीं, बहुत बोला, इतने ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। और ये वीडियो, ये वचन अच्छा लगा हो, आप जान पहचान वाले के पास शेयर कीजिए, वो भी जान सके अनंत जीवन का, है ना, रास्ता पहचान सके। तो ये वचन यहीं रखते हैं। सबको जय मसीह, हालेलुया।